हेलो एंड वेलकम टू द करेंट गाइड। माय नेम इज शायन शारू। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एसीओ की मीटिंग हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। एंड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुई है मीटिंग के बारे में। एंड मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की नज़र थी पीएम मोदी एंड रसिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बातचीत के ऊपर। आप सब ने देखा है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, सब ने एक्सटेंसिवली कवर अप किया है इस टॉपिक को। तो एक्चुअल में एसीओ है क्या? ये है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हाल ही में 2022 का समिट हुआ है, वो हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान में 15 एंड 16 सितंबर को। उसके बाद चाहे इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुई है, यूएस मीडिया प्रेजेस मोदीज कन्वर्शन विद पुतिन ओवर यूक्रेन एयर एसीओ समिट। तो क्या हुआ है एक्चुअल में? सब ने वेस्टर्न मीडिया ने बहुत तारीफ की है पीएम मोदी की, जैसे इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई हो, ये दोनों के बीच शब्दों की वार हो गई हो। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। जैसे ये यूएन का आर्टिकल है, सीओ समिट पुतिन इज आइसोलेटिंग हिमसेल्फ, वॉशिंगटन रिमार्क्स ऑफ द फॉर्मर मीटिंग विद पीएम मोदी। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आपको मिलेंगे, चाहे वेस्टर्न मीडिया एक टाइप का कवर अप कर रहा है एंड इंडियन मीडिया चाहे एक टाइप का कवर अप किया है। तो एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि बातचीत एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारे टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की बातें हुई है और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूँ। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी है कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूँ। ऐसा नहीं, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। All the best. I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. The relations between Russia and India are developing. The forums were in discussion on all the international issues. Sometimes these issues are something that is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the
the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. We are actively working with you on the SCO platform, and our today's meeting and our today's summit is a very good testament to that. It's important that we constantly coordinate our positions in spite of the coronavirus. जैसे आपने देखा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, चाहे वो यूएस हो चाहे वो जापान हो। तो बहुत ही टैक्टफुली हमारे पीएम ने बात करी है, एंड ऊपर से पुतिन ने भी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर तरीके से ये बात किया है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि कल आपका बर्थडे है, पर रसिया में ऐसा कोई ट्रेडिशन है नहीं कि हम आपको एडवांस में वो विश करें, हम आपको कल ही बधाई देंगे। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, प्रॉस्पेरिटी, इंडिया एंड रशिया का जो बॉन्डिंग है वो और भी आगे बढ़े और भी तरक्की हो। तो ऐसे टाइप की बात हुआ है। नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में एंड रशियन लैंग्वेज में ट्वीट किया है इस समिट के ऊपर। तो ये जो यूक्रेन की जो बात है, अगर रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही है कि पुतिन की जगह वो भी सही है कि ऐसा नहीं कि जेलेंस्की ने कोई ऐसा कोई पीस ऑफर लेकर रख दी हो कि हाँ चलो ठीक है बात कर लेते हैं। नहीं, उन्होंने भी साफ ही मना किया है कि वी आर नॉट रेडी टू एनी कन्वर्सेशन विथ रशिया। पहले उन्होंने बताया कि हाँ, पहले रशियन ट्रूप्स जो है उन्होंने जो कैप्चर किया है ज़मीन वो पहले पीछे हटे, फिर हम देखेंगे अगर बात करना है तो। ऐसे ऐसे बात हुआ है रशिया एंड इंडिया के बीच। सो एनीवेज, इंडिया एंड रशिया की ये जो बॉन्डिंग है टूट गई हो, लाइक इंडिया ने रशिया को कह दिया है कि चलो ये ख़त्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया ने ऐसे कुछ कवर अप किया है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग देख भी सकते हो कि एसीओ समिट हाइलाइट्स एंड चाहे वो टाइम्स नाउ का आर्टिकल्स हो, बहुत सारे आर्टिकल्स इंडिया मीडिया ने एंड वेस्टर्न मीडिया ने ये पब्लिश किया है। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि रशिया को अभी चाहिए बायर्स, चाहे वो ऑयल की हो चाहे वो गैस की है। तो अब ये जो पाइपलाइन है इंडिया एंड रशिया टू डिस्कस एनर्जी सिक्योरिटी एज ऑयल कोल ट्रेड सोर्स, ये रॉयटर्स का आर्टिकल है। क्योंकि ये जो ऑयल का एंड जो गैस का जो पाइपलाइन है वो होकर आएगा अफगानिस्तान पाकिस्तान से इंडिया के ऊपर। जैसे आपको पता है ये एससीओ मीटिंग में रशिया ने पाकिस्तान के साथ भी सेम तरीके से बात किया है पीएम शरीफ से कि पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेंगे। ये जो समिट है, ये जो पाइपलाइन है वो कैसे आगे बढ़े, पर ही इज़ नॉट रेडी टू डील विथ इंडिया इन एनी काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो इम्प्रूवमेंट है अभी तक कुछ भी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कुछ साल में जाकर वो तैयार हो जाएगा, हमें वो रशियन जो गैस है वो मिलने लगेंगे। क्योंकि इंडिया के ऊपर भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है यूएस के ऊपर। चाहे इंडियन जब रशियन कोई ऑयल परचेस करता है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है उसमें ऊपर। तो देखते हैं आगे जाकर कि क्या कोई इम्प्रूवमेंट होता है। अगर इस बारे में और कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो ज़रूर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, चाहे वो गैस पाइपलाइन को लेकर हो या फिर और कुछ डिफेंस डील को लेकर हो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।